साथी जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पड़ोसी का भी फोन लेकर सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। ठीक है, बढ़िया पेपर होगा, शानदार पेपर होगा। हम स्टार्ट करें। 1 घंटे की क्लास होगी। ये नोट्स आप लोगों को 1 घंटे में मैं कराने वाला हूं। भारतीय संविधान सभा के गठन का अगर पहला विचार अगर पूछे तो सबसे पहला विचार आप लोगों को याद रखना है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे प्रथम विचार आपसे पूछे तो प्रथम विचार आपका 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक आया था, उसमें संविधान सभा की मांग थी कि भारत का खुद का स्वयं का राज, उसमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था भाई? तिलक 1920 के अंदर इनका निधन हो गया था, तो इनके जो विचार ऐसे उग्र स्वभाव के थे तो उन्होंने कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तिलक याद रखो। उसके बाद अगर गांधी जी पूछ ले तो 1922 में गांधी जी याद रख लो। फिर नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 की है, उसमें कहा था कि भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान तैयार हो। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब की गई थी? एक अच्छा प्रश्न आता है, किस व्यक्ति द्वारा? हाँ, सबसे पहली बार। बहुत प्यारा। एडमिट कार्ड आज ही आएंगे, रुक जाओ मैं बता दूंगा। एडमिट कार्ड आते ही लाइव आ जाना, मैं बता दूंगा। एम.एन. रॉय वाला प्रश्न है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहला व्यक्ति कौन था उसमें, हालांकि संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग, ये अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक वाला भी याद रखना, लेकिन ऑप्शन में आपका एम.एन. रॉय दिखेगा। सिर्फ उस समय एम.एन. रॉय को ही आप सही करोगे। किसको सही करोगे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर कहा था, है ना, व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की थी, ये याद रखिएगा। बाकी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कांग्रेस वाला, लखनऊ अधिवेशन वाला, पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये सब छोड़ सकते हो। क्रिप्स मिशन में भी हमें कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति जो 1946 की है, उसने भी संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैबिनेट मिशन। एम.एन. रॉय याद रखना, फिर कैबिनेट मिशन याद रखना। दूसरा कर लेना फ्री में। आज मैं सारे नोट वीडियो के नीचे ब्लू कलर का दिया हुआ है, आप लोग फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम। ये देखो, इस वीडियो के नीचे एक लिंक पिन किया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हम कहें अगर का निर्माण, सो संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ था, ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वो है आपका संविधान सभा के गठन की कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा के गठन की ये हम जनक कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन किस संस्था की सिफारिश पर किया गया? तो ये आपको याद रखना है, आपका कैबिनेट मिशन 1946 का। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। कैबिनेट मिशन याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये ऑप्शन में आएगा। कैबिनेट मिशन आपसे आएगा। कब का है? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य भारत आए थे, है ना। अब अंग्रेजों के हाथ में राज रहने वाला था नहीं। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत, बोले कि भारत को हैंड ओवर कर दो इनको। तब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, भारत के संविधान सभा के गठन की बात करता है। इसके 3 सदस्य है, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान सभा का हम कह सकते हैं जनक है, जिससे उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं सिफारिश हुई, उस सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, तब संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो उसमें हम कहें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये लॉरेंस है, वो आपके कैबिनेट 1946 उसका हेड था लॉरेंस, है ना। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर है एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस। तो लॉरेंस LKA, लॉरेंस ऐसे याद रखो, LK और A। हाँ, लॉरेंस था LKA, लुक का, तो याद रहेगा सभी को। 1946 मई 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत मैं इस पूरी क्लास में से आपको 15-20 बार बोलूंगा, वापस बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ वापस बोलोगे, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और तुम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, अरे गुरुजी की तो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है ना, कि वो क्लास के अंदर सर ने कहा था प्रश्न आएगा, है ना, और ये प्रश्न आ गया। लो चलो, अब देखो यहां पर सदस्य। सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389।
अब 389, 400 में 11 ही कम है, लेकिन इन 389 में तो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसमें से 296 देसी रियासतों का पूछे तो देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। देसी रियासतों की कितनी थी? 93। ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से हो गए 11। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से पूरा याद रखना है। अब मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र थे, उनमें हम बात करें केंद्रीय जो क्षेत्र है अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन तो किया गया और उसमें जो सदस्य भेजे जाते थे, सीटों का जो आवंटन किया गया था, संविधान सभा ही क्या थी? एक प्रश्न आता है, आजादी से पहले की संविधान सभा ही आजादी के बाद में क्या बन गई? भारत की, बोलो क्या बन गई? संसद बन गई। तो आज भी संसद के सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ गुरुजी, हुआ है, चौकी बात है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन किया गया था वो किस बेस पे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो इस बेस पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दिया, मतलब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख, हर एक 10 लाख के क्षेत्र में परिसीमन नहीं होता है आज भी, तो परिसीमन किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, है ना। तो उससे एक मेंबर है वो आपका एमपी है वो इलेक्ट होकर के जाता है। तो वो 10 लाख पर एक मेंबर गया था, 10 लाख पर एक गया था संविधान सभा में। धार्मिक समूह की बात करें तो ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 213 तो सामान्य थे, मुस्लिमों की सीटें हैं वो 79 थी और सिखों के 4 सीट थी। तो छोटा सा याद करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहां पर चुनाव की पद्धति क्या थी? देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना। ब्रिटिश प्रांतों की बात करें और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है उनके लिए एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव आप कह सकते हो। वहां पर ये इस तरीके का चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव जिसे आप कह सकते हो, डायरेक्ट जनता के द्वारा वो था नहीं। देशी रियासतों की बात करें तो उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के हेड की परामर्श से किया गया था। तो देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों का, और स्वरूप है वो, अब आपसे कहे कि सर संविधान सभा जो बनी थी उसमें सारे निर्वाचित थे क्या? तो सारे निर्वाचित नहीं थे, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, तो दोनों तरीके से मनोनयन और निर्वाचन दोनों था। चुनाव जो आपके हुए थे संविधान सभा के लिए, पहला प्रश्न आता है संविधान सभा के जो चुनाव है वो कब होते हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव आपका जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस को 208 सीटें मिली है, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी। और आजादी के बाद भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलती है जब पहली बार संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे। और देखो, गांधी जी ने तो जब बात कही तो ये कहा था कि कांग्रेस तो देश को आजाद कराने के लिए बनाई गई संस्था थी, लेकिन इसको राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में मैं तो नहीं हूं। लेकिन गांधी बाबा तो फिर उनका तो कह सकते हैं कि देवलोक गमन हो गया था देश की आजादी के साथ ही, तो ये ध्यान रखना है। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली है। इलेक्शन कब होते हैं? संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं 1946। अब आगे देखो, पुनर्गठन कब होता है? वापस से पाकिस्तान के प्रतिनिधि नहीं रहे उस समय। एक प्रश्न ये है, जिन्ना ने कहा कि मैं नाती का बाड़ा है, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, धको देर बारह काटो इन्हें। तो फिर जिन्ना को भेज दिया गया पाकिस्तान, जिन्ना अपने सदस्यों को लेकर पाकिस्तान चला गया। ठीक है भाई, चलो जा, है ना, यहाँ कौन सी कमी हो रही है, चले जाओ तुम, दरिया है बाहर तो समंदर है, उसमें छोटे मोटे दरिया आते रहते। तो वो जो चला गया यहाँ से, जो हम बात करें जिन्ना अपने मेंबर्स के साथ, तो ठीक है। उस समय जो 389 थे उसमें से सीटों की संख्या ये घट करके 299 रह गई, ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद में सीटों की संख्या, जब जिन्ना को धकोदेर बारकाट निकाला गया उस समय सीटों की संख्या कितने थे?
उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? उस समय 299 थी। आपको याद रखना है, कांग्रेस की बात करें उसके पास 82% सीटें थी, ब्रिटिश भारत 229 सीटें थी, देसी रियासतों के पास 70 सीटें थी। टोटल यहां पर है सीटों की संख्या 299, आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बात करें अनुसूचित जाति कैटेगरी, ये नॉर्मली याद रख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंदर टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? फीमेल्स की संख्या हम बात करें टोटल 15 थी। कितनी थी? 5 × 3, 15 महिला सदस्य आपके संविधान सभा में बैठी थी। ठीक है, आया है प्रश्न, अभी पूछा था भाई, याद कर लो। अब कौन कौन सी थी वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो बड़े एग्जाम से पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS प्री वगैरह। फोर्थ ग्रेड में पूछ लेंगे तो फिर उन एग्जाम की, है ना, तौहीन हो जाएगी, है ना, चिंता ही मत करो। उसमें आपका सरोजनी नायडू वगैरह ये हो गए। राजस्थान से कुल सदस्य है वो आपके 12 हुआ करते थे, तो संविधान सभा जो बनी थी उसमें राजस्थान से कितने गए थे? 12 सदस्य। और 12 में से एक जो आपका सेंट्रल प्रोविंस सेक्टर था अजमेर मेरवाड़ा, यहां से एक मेंबर था, और बाकी देशी रियासतों से 11 लोग थे। अब यहां हम बात करें कि राजस्थान के सदस्यों की संख्या 12, ये आपको याद रखना। अब ये ध्यान रखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो आपके अजमेर मेरवाड़ा से, कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना इसको। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो एकमात्र सदस्य थे जो सेंट्रल प्रोविंस अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एक ही था। तो राजस्थान से कितनी सीटें? 12, याद रहेगा? ओके मदन सर, रॉक स्टार, ये रॉक स्टार क्या होता है बेटा? आजा आ जाओ, पढ़ाई से मतलब रखो। पहला राजस्थानी हस्ताक्षर करता, अब ये कई बार प्रश्न आ जाता है। हाँ, सुपरस्टार रॉक स्टार मत बढ़ो। पहला राजस्थानी जिसने हस्ताक्षर किया था वो बलवंत सिंह मेहता थे, उदयपुर के। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पेपर में, मैं फिर से बताऊंगा, आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। कौन सा वाला आएगा? ये पूछा जाएगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। और संविधान की प्रस्तावना बाद में ये क्या बन गया था? भारतीय संविधान की प्रियम्बल बन गया था, प्रस्तावना बन गया। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, ऐसा राज्य बनाने के लिए